हेलो एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें हमने पूरा एनसीईआरटी कवर किया है, ठीक है। और अभी हम फिलहाल इसको करेंगे सिर्फ फॉर्म्ड एलिमेंट्स तक, जो हमारा जैसे ब्लड है, फिर प्लाज्मा एंड देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, यहीं तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है पहली क्लासेस में कि जो हमारे लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स बोले तो जो हमारे अंदर सेल्स है, राइट। तो जो हमारे लिविंग सेल्स है उनको हम लोग को न्यूट्रिएंट्स देना होता है, ऑक्सीजन देना होता है, और जो भी उनके लिए एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, जो कुछ भी उनके लिए ज़रूरी है, उनको हमें वो प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, उनका जो वेस्ट या फिर हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, जो सेल्स की बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, उनके अंदर जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो वो बनाते हैं, उसको हमें कंटिन्यूसली रिमूव करना होता है। क्यों रिमूव करना है? ताकि उनकी हेल्दी फंक्शनिंग हो सके। सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर ही तो टिश्यूज़ बनाते हैं, तो टिश्यूज़ की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए हमें उनका वेस्ट या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को कंटिन्यूसली रिमूव भी करना होता है। ओके, तो इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक एफिशिएंट मैकेनिज्म हो, ताकि जो मूवमेंट हो सके इन चीज़ों की, अब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, सेल के कुछ मूवमेंट के लिए होना भी तो चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स के एनिमल्स होते हैं, उन्होंने अपने तरीके से इवॉल्व किया। इवॉल्व बोले तो समय के साथ बदले हुए, ठीक है। उन्होंने अपने अलग अलग एवोल्यूशंस किए हैं, अलग अलग मेथड से आइस ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि होते हैं हमारे पास सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि स्पॉन्जेस है या फिर सीलेंट्रेट्स है। ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर, ये पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। ये पानी के अंदर रहता है, तो ये समझ लो कि एक छलनी होती है ना, जैसे जिसे चाय छानते हैं, तो एक छलनी है, ठीक है, उनके अंदर से पानी आर पार हो सकता है। तो ये भी वही सेम चीज़ करते हैं। इनकी बॉडी कैविटी होती है, मतलब एक बॉडी है, लाइक देखो ऐसे है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे ना होल्स है, छोटे 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 होल्स है यहाँ पे ऐसे। अब पानी इसके अंदर से जा सकता है और पानी इसके अंदर से बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। तो उनका ये मैकेनिज्म है जिससे कि इनके सेल्स वाटर वगैरह या फिर कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, ठीक है। अब फिर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ह्यूमंस, अब वो क्या करते हैं? वो स्पेशल फ्लूइड यूज़ करते हैं। अब इन्होंने तो अपनी बॉडी से कर लिया। कौन कौन थे? स्पॉन्जेस थे और सीलेंट्रेट्स थे। उन्होंने तो अपनी बॉडी के अंदर ही उस पानी को घुमाया, उस पानी को सर्कुलेट किया और अपनी बॉडी कैविटीज़ में से उस सेल के साथ सारा सब्सटेंस एक्सचेंज कर लिया। ये तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। हम ठहरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। अब हम क्या करेंगे? हमें स्पेशल फ्लूइड चाहिए भाई, हम तो नवाब है ना, हमें स्पेशल फ्लूइड चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि हमारी बॉडी में एक सेल से दूसरी सेल तक कुछ भी चला जाए, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लूइड चाहिए। अब वो फ्लूइड कौन सा? हमारा सबसे कॉमन फ्लूइड होता है सबकी बॉडी में, ज़्यादातर ब्लड, ठीक है। सबकी ह्यूमंस की बॉडी में तो ब्लड ही होता है भैया, ठीक है। ब्लड है हमारा सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड, जो कि ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। अब ये वाले कैसे थे? सिंपल। हम कौन से? हायर, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स है, मतलब हमें थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है, हम थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसीलिए तो इनमें ह्यूमंस भी आते हैं। एक और बॉडी फ्लूइड कौन सा होता है? लिम्फ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल बोले तो दो टिश्यूज़ के बीच में जो फ्लूइड होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये टिश्यू है, यहाँ टिश्यू है, अब इसके बीच में जो पानी भरा है, इनके बीच में जो पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ऐसे जो पानी यहाँ पे साइडों में है, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओके, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। क्या क्या बहुत अलग अलग काम है इसके ट्रांसपोर्टेशन में, तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि ब्लड का क्या काम है, सर्कुलेट करना, और लिम्फ का क्या काम होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ब्लड। ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड होता है, एक लिक्विड टाइप का होता है। लिक्विड क्या होता है? हमारा प्लाज्मा, ठीक है। और क्या हमारे पास? फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ये सब, ठीक है। अब सबसे पहले प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर होता है प्लाज्मा का। स्ट्रॉ बोले तो थोड़ा सा लाइट येलो, ठीक है, इसमें होगा आई गेस, नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉ कलर वही है, पेल येलो बोलते हैं स्ट्रॉ को, ठीक है। और विस्कस फ्लूइड होता है। अब विस्कस क्या होता है? विस्कस में आप लोग को ना थोड़ी देर में एक एग्जांपल दूंगी विस्कस का। अभी के लिए बस विस्कस को ये समझ लो कि थोड़ा लिक्विड, मतलब डेंस नहीं होता। एक लिक्विड होता है, जैसे एक मैंने इसके अंदर डाला पानी, ठीक है, ये ग्लास है, इसके अंदर पानी डाला है और इसके अंदर मैं शहद डाल रही हूँ, है तो नो, ठीक है, इसके अंदर मैं शहद डाल रही हूँ और एक के अंदर क्या डाल रही हूँ? पानी डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला कैसा है? पानी क्या होता है? लो विस्कस, ठीक है,
इसके अंदर पानी जा रहा है, तो पानी बहुत जल्दी चला जाएगा ग्लास के अंदर। अगर मैं शहद डाल रही तो मैं इसके ऊपर ऐसे स्पून रखूँगी, वो स्पून से एकदम पतला 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 हो के बहुत देर में जाएगा, राइट। तो दैट इज़ विस्कोसिटी। जब आपका लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है नीचे जाने के लिए, ठीक है। विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों अलग अलग टर्म्स है, उसमें कंफ्यूज मत होना। मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी, ठीक है। अब विस्कस फ्लूइड होता है, ये क्या होता है, 55% ऑफ द ब्लड इसी ने ले रखा है भैया। 55 ब्लड है जैसे कि, तो उसका 55% प्लाज्मा है, 45% उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा में भी 90 से 92% हमारा क्या होता है, पानी, ठीक है। और 10 से 8% हमारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन कौन से होते हैं, ये देखो 6 to 8 लिखा हुआ, 10 to 8 होता है वैसे, ठीक है। 6 to 8% हमारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन कौन से फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। अब फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, ये फाइबर होते हैं हमारे, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी वगैरह में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये वाले ब्लड क्लॉट में करते हैं, सॉरी, ठीक है। जैसे मतलब आपको कहीं से चोट लग जाती है, खून निकलता है ना, थोड़ी देर बाद आप देखते हो तो उसके अंदर उसके ऊपर क्लॉट बन जाती है, वो ब्राउन ब्राउन कलर की एक लेयर आती है, दैट इज ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ग्लोब्यूलिन्स किस में हेल्प करते हैं, ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। और एल्ब्यूमिन्स किस में करते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कम हो जाएगा तो ये सॉल्ट बढ़ा देंगे, पानी कम हो जाएगा तो पानी, तो सॉल्ट एंड वाटर का प्रेशर मेंटेन यही करते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ मेजर प्रोटीन्स हैं। फिर फिब्रिनोजेंस को किस लिए चाहिए होता है, एज अभी मैंने आपको बताया, फिब्रिनोजेंस चाहिए होते हैं हमारे क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब इसका दूसरा नाम कोएगुलेशन होता है, ठीक है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए हमें चाहिए क्या, फिब्रिनोजन। फिर ग्लोब्यूलिन्स है, ये हमारे किस में होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज इम्यूनिटी। हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ठीक कौन करता है, ग्लोब्यूलिन्स करते हैं, ठीक है। और एल्ब्यूमिन्स किस में हेल्प करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस में, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस। प्लाज्मा में थोड़े बहुत मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3, HCO एंड क्लोराइड के, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स और ये सब भी होते हैं, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बॉडी में हमेशा ट्रांजिट में रहते हैं। ट्रांजिट माने मूवमेंट में रहते हैं, बॉडी में पूरे टाइम कैरी किए जाते हैं, ठीक है। अब जो फैक्टर्स होते हैं कोएगुलेशन के या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के, वो प्लाज्मा में तो होते हैं, मतलब अगर आपको खून निकलेगा तो वो आपको बचाएगा, वो प्लाज्मा के अंदर होती है वो चीज़ें। जैसे मान लो हाथ है, हाथ पे कहीं पे कट लग जाएगा, यहाँ कट लग गया, ब्लड निकलेगा। अब यहाँ पे जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो ब्लड जो है ना थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, अपने आप ही निकलना बंद हो जाता है ना, और उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर बन जाती है ना। तो दैट इज कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा में भी वो चीज़ होती है, प्लाज्मा भी वो चीज़ कर सकता है, लेकिन कैसे होती है, उसमें इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है। और वो प्लाज्मा जिसके अंदर ही क्लॉटिंग फैक्टर होता ही नहीं है, मतलब फिब्रिनोजन का काम होता है ना क्लॉटिंग वगैरह कराना, तो वो प्लाज्मा जिसमें फिब्रिनोजन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम, ठीक है। फिर है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीन है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इरेथ्रोसाइट्स बोले तो RBC, ल्यूकोसाइट्स बोले तो WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं इनको कलेक्टिवली, तीनों को एक साथ, ठीक है। अब इनमें क्या है, ये 45% RBC 45% होता है ब्लड का। अभी ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था 55 था, ये 45% है, ठीक है। अब हमारे RBC या फिर इरेथ्रोसाइट जो होते हैं ये मोस्ट एबेंडेंट है। मोस्ट एबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। जैसे कि देखो नंबर खुद ही देख लो, 5 से 5.5 मिलियन तक RBC होती है, ठीक है, हमारे पर mm³ ऑफ ब्लड में, ठीक है। अब RBC जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। एडल्ट्स में, बच्चों में जो होता है वो उनकी स्प्लीन बनाती है, ठीक है। तो एडल्ट जब बन जाते हैं तो रेड बोन मैरो में ये सब बनते हैं। RBC क्या होता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और इनकी शेप कैसी होती है, बायकनकेव इन शेप, इनकी शेप बायकनकेव होती है। उनके पास रेड कलर होता है, रेड कलर का एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। ये किस किस से चीज़ों से बना होता है, हीम और ग्लोबिन से, ठीक है। हीमोग्लोबिन तुम्हारा किससे बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन। अरे यार ठीक है, ये इससे बना हुआ है, इसलिए तो इसका हीम क्या हमारा आयरन है, ये यही हमारा आयरन होता है, ठीक है। और ये ग्लोबिन हमारा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन जो अभी ऊपर पड़ा था ना उससे रिलेटेड है, यही समझ लो। अब नेक्स्ट
हमारे हर इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml ब्लड में, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मतलब जैसे आरबीसी वगैरह ये सब जो है इस पे रेस्पिरेटरी गैसेज में पढ़ते हैं। आप पढ़ोगे चैप्टर 11 में, ब्रीदिंग वाले में, चैप्टर 11 तो नहीं मतलब ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। आरबीसी की एक एवरेज लाइफ स्पैन होती है 120 दिनों की, ठीक है। 120 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। जब ये मर जाता है कहाँ चले जाएंगे, स्प्लीन में चले जाते हैं। स्प्लीन विच इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब हमारे पास है ल्यूकोसाइट्स। व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन ही रेड कलर देता है, ठीक है। फिर ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होता है और ये लेकिन कम होते हैं नंबर में, मतलब 6 से 8,000 तक होते हैं पर mm³ में, ठीक है। उसमें 5.5 मिलियन था, 5 से लेके 5.5 मिलियन तक था, इसमें सिर्फ 6 to 8,000 है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब इनका ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, मतलब 1 हफ्ता 3-4 हफ्ता बस लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे पास ल्यूकोसाइट्स की 2 मेन कैटेगरी है, दैट इज़ ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे थोड़ा, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स और बैसोफिल्स, ये क्या हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और बैसोफिल्स क्या हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स जो है ये मोस्ट अबेंडेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा यही है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स पूरी बॉडी में, ठीक है। मतलब वाइट ब्लड सेल्स में देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा है, 60 से 65% वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल्स ही है, ठीक है। और बैसोफिल्स जो है वो सबसे कम है। अब इनका नाम कैसे याद रखें, एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। एन से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ई से इसिनोफिल्स एंड बी से बैसोफिल्स, ठीक है। एक शॉर्टकट है याद रखने के लिए। अब जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं हमारे, ये 6 to 8% फैगोसिटिक होते हैं। फैगोसिटिक बोले तो मतलब ये ना, जैसे कोई बाहर से हमारा फॉरेन सेल आ रहा है तो ये बॉडी में पहचान लेते हैं कि ये सेल हमारा नहीं है, तो उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं। और बैसोफिल्स क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन। इसमें से ज़्यादा काम का आपका सिर्फ ये हेपरिन है, क्योंकि ये क्या होता है, एक एंटी कोआगुलेंट होता है, ठीक है। क्या है, एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट बोले तो अब ये क्या होता है, ये होता है कि आपका जो ब्लड है ना, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। अब आपका जो ब्लड है, जैसे आपको कहीं पे चोट लगती है तो उसके बाद आपका ब्लड अपने आप ही थोड़ी देर बाद अपने आप सूखने लग जाता है ना, ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता है, तो मतलब आपका ब्लड अपने आप क्लॉट होने लग जाता है, ठीक है, बंद होने लग जाता है, उसके ऊपर ब्राउन सी लेयर आने लग जाती है। हेपरिन क्या काम करता है, एंटी कोआगुलेंट है, वो खून को जमने नहीं देता है, ठीक है। सो यही है, ये हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं तीनों चीज़ें, ठीक है। और इसिनोफिल्स जो है वो सिर्फ 2 से 3% है, और ये हमारे इन्फेक्शन रेजिस्ट करता है, मतलब इन्फेक्शन से हमें बचाता है और एलर्जी से भी बचाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या है, 20 से 25% तक ही है, और ये 2 तरीके के होते हैं मेन, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और बी और टी दोनों जो है वो हमारे इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेल फ्रेगमेंट्स है जो मेगा कैरियोट से बनता है। हमारी बोन मैरो के अंदर एक बहुत बड़ा सेल होता है, दैट इज मेगा कैरियोट, उसके टूटने से प्लेटलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। ब्लड जो नॉर्मली है उसमें हमारी इतनी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है पर mm³ में। प्लेटलेट्स जो है वो एक वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज कर सकती है, जिससे कि हमारी, जो कि किसमें इन्वॉल्व होती है, कोआगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो हमारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कमी हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमारी प्लेटलेट्स ही तो मेन काम आती है इसमें, ठीक है। और अगर हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो भैया फिर तो दिक्कत है ही।
अब देखो ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स होती है, बोला ना अभी फ्रेगमेंट से बनी है, बहुत बड़ा मेगाकैरियोटिक सेल होता है, उससे उसके टूटने से प्लेटलेट बनती है, ठीक है। इसिनोफिल में देखो ये दो, एक ऐसा तुम्हें दिख रहा है हेडफोन जैसा बायलोब न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। ये बैसोफिल्स है, ये न्यूट्रोफिल है, इसमें मल्टीलोब्ड होता है, ठीक है। ये मोनोसाइट्स है, ये टी लिम्फोसाइट और ये बी लिम्फोसाइट, ठीक है। थैंक यू सो मच।